लोकेशन पर आपको होस्टिंग सैलरी मिलती है या फिर आपकी ब्रॉड पर आपको कोई आकर पीके विन करा देता है, आपको गिफ्टिंग करता है, सेंडिंग होती है, तो जमाशुदा बीन्स को आप पैसों में कन्वर्ट करके अपने लोकल बैंक में भी ले सकते हैं। जी हां, विड्रॉ करने का आसान सा तरीका है, आपको अभी डिटेल के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अजीज दोस्तों, आप चाहे HBL, JS, सुनरी, अस्करी बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अल फलाह या मीजान बैंक हो, UBL या एलाइड बैंक हो, अपना बैंक हो या यू बैंक हो, कोई भी मैक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर अल बरका या बुर्ज बैंक, इस्लामी बैंक हो, किसी भी पाकिस्तान के बैंक में आपका अकाउंट है, सऊदी अरेबिया में अकाउंट है या मिस्र में अकाउंट है, पाकिस्तान में यूज होने वाली ये तमाम एप्लीकेशन और होस्टिंग एजेंसीज जिनसे आपने अरबिक कंट्री से होस्टिंग ली हुई है, तो इनकी जो सैलरी है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या फिर आप इजिप्ट के किसी भी अकाउंट में ले सकते हैं। मजीद भी आपको डिटेल बताने जा रहा हूं। याद रखिए, आपने आना है यहां पर मी यानी प्रोफाइल के बटन को आपने प्रेस करना है, इसको आपने प्रेस कर देना है। इसको प्रेस कर दिया मैंने। अब नीचे से ऊपर की तरफ आना है आपने। पहला है जी क्रिएटर सेंटर, इसको आपने कुछ नहीं करना, और नीचे है जी वॉलेट। वॉलेट को आपने सीधे सा यानी कि ओपन करना है। ये मैं ओपन करने लगा हूं। ये वॉलेट कोड है आपका, और डैशबोर्ड में हर चीज का डाटा मौजूद होता है। यहाँ पर हमारे पास कोई डायमंड नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब बारी है, हमने यहाँ बीन्स को आकर टच करना है, और बीन्स ही बेसिकली हमारी सैलरी समझ लें। 10 बीन्स जब भी आपके पूरे होते हैं तो आपको $1 मिलता है। याद रखिए, $32 से कम आप सैलरी नहीं उठा सकते, चाहे वो रिवॉर्ड की सूरत में हो या आपकी होस्टिंग सैलरी हो। जब भी आपके पास इतने 210 के हिसाब से बीन्स कलेक्ट हो जाएं, 6700 बीन्स आपके पास इकट्ठे हो जाएं, तो उसी वक्त आप यानी विड्रॉ ले सकते हैं, चाहे आपकी होस्टिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर है जी, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे $48 मौजूद है इस वक्त। ये $48 आपको अभी हम विड्रॉ करके दिखाते हैं। विड्रॉ के लिए हमने जाना है जी एक्सचेंज रिवॉर्ड। दोबारा देखिए, ये एक्सचेंज रिवॉर्ड का सेक्शन है, इस पे जाना है, और अब आपके सामने आपको लिए चलता हूं एक्सचेंज रिवॉर्ड के सेक्शन पर। अजीज दोस्तों, एक्सचेंज रिवॉर्ड के बाद यहां पर आपने लिखना है पेमेंट पासवर्ड। जब भी हमने कोई काम करना हो, पेमेंट पासवर्ड हमें लाजमी तौर पर चाहिए होता है, चाहे डायमंड एक्सचेंज करने हो, बीन्स को पैसों में कन्वर्ट करके, डॉलर में कन्वर्ट करके सैलरी लेनी हो, या अपने रिवॉर्ड को बैंक में डालना हो। बैंक में डालने के लिए आपको 6 हिस्सों का एक कोड दरकार होता है। ठीक है, आप सेक्शन को दोबारा दिखाता हूं। इस सेक्शन को अगर आपका कोड नहीं बना हुआ तो इस सेक्शन पे आपने रिकवर पासवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। आपके मोबाइल पर, आपकी सिम पर जिस पर आपने आईडी बनाई हुई है, उस पर एक मैसेज जाएगा वेरिफिकेशन कोड, वो आपने देना है। तो आपको ये 2 दफा कोड, यानी एक दफा आप कोड क्रिएट करेंगे, दूसरी दफा आप दोबारा कोड क्रिएट करेंगे 600 का, अपने आसान सा कोई या मुश्किल जैसा भी आपको याद रह सके, तो फिर ये कोड क्रिएट हो जाता है। आपने दोबारा से पीछे चले जाना है, रीडायरेक्ट खुद हो जाएगा। आपने इंतजार करना है, फिर जल्दबाजी नहीं करनी कोड लगाने के बाद, वो भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, ये यहाँ पे आपने यानी कि कोड देना है। अब मैं कोड दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इसको विड्रॉ करके दिखा सकूं। यहाँ पे मैंने कोड लगा दिया है, और यहाँ पर आ चुका है बैंक अकाउंट यानी अटैच करने का मरला। अगर आपका पेयोनियर हो या चाहे, ये आप देख सकते हैं, ये कैश आउट मेथड, कैश आउट कहते हैं आपकी सैलरी को विड्रॉ करना। ये जी इस कैश आउट का है, और नीचे अगर आप देखें तो ये प्लस का बटन भी साथ साथ है, ये आप देख सकते हैं छोटा सा। इसको प्रेस करने का मकसद यह है कि आप अपना मेथड कहते हैं तरीकाकार को, कि आप कौन सा बैंक लगाना चाहते हैं, पेयोनियर लगाना चाहते हैं, लोकल बैंक लगाना चाहते हैं, रहनुमाई और हेल्प चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 030860600207 पर रब्ता करके ये मुझसे रहनुमाई ले सकता है। मैं बनाकर भी दे सकता हूं, या फिर लाइव मुझसे यानी हेल्प ले सकता है। अब आते हैं जी, ये इस अकाउंट को लेफ्ट करते हैं कि करना कैसे है। इस प्लस के साइन को हमने दबा दिया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपके सामने है ये सेक्शन। तो मैं आपके सामने ये इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांसफर डेज सेंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, आपके जो बैंक अकाउंट में पेमेंट इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू होती है, महीना लग जाता है। अब 8 होती हैं छुट्टियां महीने में, हफ्ते और एतवार की, ये मिलाकर आपके 28 दिन बनते हैं। 28 दिन बाद आपकी सैलरी यानी कि विड्रॉ होनी है, जिसे 1 महीना कंसीडर किया जाए। 1 महीना आपका अगर इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांसफर के थ्रू होते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग का जो तरीकाकार है वो कहलाता है IBAN, इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर, ठीक है जी। ये आपकी चेकबुक पर भी लिखा हुआ होगा IBAN, ठीक है दोस्तों।
अब ये तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं। और अब आते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। इंटरनेशनल बैंकिंग का लोकल जो अकाउंट नंबर होता है वो नहीं होता, बल्कि एक PKR 1655 ऐसे आपके अकाउंट के साथ और चेकबुक के दरमियान में एक पेज लगा होता है, उसको आप उंडेलिए, आप उसको यानी कि पलटिए, उस पे एक IBAN नंबर, वो उसे कहते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर। उस थ्रू चैनल से आपकी 20 दिन लगते हैं, वो भी वर्किंग, छुट्टी वाली शुमार नहीं है, फिर महीना बनता है। यहां पर आ जाते हैं पायोनियर अकाउंट। ठीक है, आपका जो पायोनियर अकाउंट है ना, जो आप बना सकते हैं ऑनलाइन देखकर, मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं, किसी से भी रहनुमाई लेकर, लेकिन आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने करेक्ट देना है, नेम एहतियात से लिखना है, फिर उसकी तस्वीरें बैक और फ्रंट की भी लेकर रखनी है। उसके बाद आपकी सेल्फी भी ली जा सकती है और वेरीफाई हो सकता है, बिजनेस वेरीफाई भी होगा आपका। और अगर आप याद रखिए, इस अकाउंट बनाते वक्त आपने इंडिविजुअल करना है, बिजनेस का ऑप्शन नहीं देना, वरना आप जो है ना अपना बिजनेस शो नहीं करा पाएंगे। दूसरा ये कि जायज कैश के थ्रू कैसे बनाते हैं, ये किसी भी बैंक के थ्रू पायोनियर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तमाम मालूमात आपको मुझसे मिल सकती हैं। यहां पर है जी पायोनियर बैंक ट्रांसफर। पायोनियर बैंक अकाउंट बना रहे हैं आप या बना चुके हैं, तो उसके लिए आप ये सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब आपको लिए चलता हूं सीधा बैंकिंग में, लोकल बैंकिंग की तरफ। यहां दो ही ऑप्शन है जी, कोडा वैलेट। ठीक है जी, ये जी कोडा वैलेट है ना, इसका अकाउंट आप बना सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन कोडा वैलेट की आपके जो है ना उसमें दस्तयाब है, आपके गूगल प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल करके अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज कोई भी वैलेट आप जो है ना यहाँ पर लगा सकते हैं। कोडा वैलेट का मतलब ये होता है कि डिजिटल वैलेट्स होते हैं मुख्तलिफ बैंकों के, वो भी आप अटैच कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। यहाँ पे है जी कोडा बैंक ट्रांसफर। अब ये असल में एक ही चीज के दो तरीका, एक मैनुअल आपके अकाउंट खुलते हैं बैंकों में, आप जाते हैं फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपकी जो वहां पर जो बायोमेट्रिक होती है, तमाम काम मैनुअल होता है, चेकबुक होती है, वो होता है कोडा बैंकिंग। ठीक है, वो कोडा बैंकिंग प्रोसीजर में आ जाता है। अब आ जाता है जो कोडा वैलेट, कोडा वैलेट में आ जाता है जी, जैसे टेलीनार बैंक है तो इनका टेलीनार वालों का इजी पैसा वैलेट है, जायज कैश है, मोबलिंक बैंक तो इनका जायज कैश है, और इसके अलावा जेएस बैंक का डिजिटल वैलेट है, यूबीएल का, मीजान का, अल्फला का डिजिटल बैंकिंग अकाउंट है, ये ओपन हो जाते हैं। ये कैसे, ये इनकी भी रहनुमाई मैं दे सकता हूँ। अब करना क्या है, आप यहां से ना कोई भी एक वैलेट है तो आप नीचे वैलेट वाला नंबर 1 वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अकाउंट आपने खुलवाया ब्रांच जाकर, तो आपने मैनुअल वो ऊपर वाला सेक्शन इस्तेमाल करना है। अब चलिए ऊपर वाला सेक्शन हम कोडा बैंकिंग वाला यूज करते हैं। 1 से 3 दिन लगते हैं, यानी 3 दिन आपके दरकार होते हैं। और इसके अलावा जो काफी लोगों का शिकवा ये होता है कि बैंक में ट्रांसफर नहीं होते, ये बात बिल्कुल गलत है। ये इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने जो सबसे पहला 20 दिन वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था ना, इंटरनेशनल बैंकिंग वाला, वो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, यूज किया होगा, और वो कोडा बैंकिंग के जुमरे में नहीं आता। लोकल बैंक की मालूमात उन्होंने इंटरनेशनल में दी, फिर उनके पैसे नहीं आए, तो अब उन्होंने बिगो पर अंगूठा छाप और कम मालूमात होने की वजह से बस जो है ना वो लकीर के फकीर, उन्होंने कहा जी आप बैंकों में देने की बजाय आप पायोनियर में लें। और पायोनियर देखें जी, पायोनियर से लेकर भी तो आपने बैंक में ही डालने हैं ना, बात यह है, बैंक में ही डालने हैं, तो बैंक में डालने हैं, वो भी इंटरनेशनल तरीकाकार है, ये भी इंटरनेशनल तरीकाकार, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि बैंकिंग स्टेट, आप जो है ना यहाँ पे देखिए, यह है जी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे है बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, यह स्टेट कहते हैं जी मुल्क को, आप किस मुल्क के बैंकिंग से आपका यानी ताल्लुक कहां भेजना चाहते हैं। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि ये कैसे, ये स्टेट का हमने ऑप्शन इस्तेमाल किया, यहाँ पे चूज करते हैं बैंकिंग को। यहाँ पे आप देखते हैं स्टेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया, तो इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र में आपका कोई अजीज रहता है तो वो अकाउंट आप दे सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी बैंक में, सऊदी अरेबिया किसी भी बैंक में आप अकाउंट नंबर देकर पैसे ले सकते हैं। अब चलिए इसको हम पाकिस्तान ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं जी, ये जी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है जी, ये 500 के यानी 5 लाख तक आप विड्रॉ ले सकते हैं, इसकी कोई हैंडलिंग फीस नहीं होती। उसके बाद है जी नेम ऑफ द पी मस्ट टू कंसिस्टेंट विद वन ऑफ द बैंक, ऑन ऑफ द बैंक, जहां पर आपको ऑफिशियल जो भी अकाउंट आप लगा रहे हैं, याद रखिए जिस शख्स का अकाउंट लगा रहे हैं, मेरा लगाएं, किसी का लगाएं, भाई बहन का लगाएं, मेरा पायोनियर का लगाएं, मैं आपको ट्रांजैक्शन की सहूलत फराहम कर दूं, मेरे पास कई अकाउंट हैं, या किसी और का लगा दें, मिसाल उसका नेम आपने पूरा देना है, उसी का नेम देना है जो शनाख्ती कार्ड और अकाउंट पे है, यहां पर देना है। ठीक है, जिसका अकाउंट है याद करें, वसूल कुनिंदा कहते हैं पी। अच्छा, उसके बाद है जी चूज बैंक, यहां पे आपने अपना बैंक चूज करना है। मैं बताता हूं कौन कौन से बैंक आते हैं।
यहाँ पे बैंक अकाउंट देना है। याद रखिए आपका बैंक अकाउंट है जितने हिस्सों का वो पूरा लिखना है, अगरचे पहले 00 ही क्यों ना हो वो भी आपने साथ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद शिनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर आपने शिनाख्ती कार्ड एहतियात से फिलअप करना है, सबमिट करना है। और उसके बाद अब आपको बैंक दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैं, ठीक है। बैंक की तरफ चलते हैं जी, ये है जी बैंक, नीचे इसके और कुछ नहीं है और ये सेव का ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका बैंक अटैच हो जाएगा सेव करने पर। अब बैंक कौन कौन सा है ये आप देखिएगा, चूज यहाँ पे है जी बैंक, ये जी ये बैंक आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। इसमें आप देखते जाइए, अल बरका बैंक है, एलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल फलाह है और बैंक अल हबीब के अलावा बैंक अल खैबर है, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक इस्लामी सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग है। इसके अलावा सिटी बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड HBL और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक हो HBL स्विफ्ट, सिस्टम मैनेजमेंट बैंक है, ICBC है और इंटरनेशनल यानी कि बैंकिंग है, इसका जेस बैंकिंग है, MCB RF हबीब यानी कि है, ठीक है। और इसके अलावा MCB बैंक लिमिटेड है, MCB इस्लामिक बैंकिंग है, मीजान बैंक, नेशनल बैंक, NBP नेशनल बैंक पाकिस्तान है, NRSP और समावा बैंक, सिलेक्ट बैंक, सिंध बैंक और SME बैंक। इसके अलावा सनरी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के अलावा सिमेंट बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL जिसे बोलते हैं व्हाइट लेबल ATM व्हाइट, ठीक है। ज़राई तरक्याती बैंक में भी आप पैसे ले सकते हैं। इन तमाम बैंकों का मैं आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि मना है, तो मैं यहाँ से यानी कि इसकी डिटेल दे देता हूँ। अजीज दोस्तों, आपने आखिर में करना क्या है, कोई भी आपने बैंक मुंतखब करने का, ये ग्रीन बटन है ना, इसको सेव कर देना है बस। जैसे आप यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे तो आपकी ये मालूमात सेव हो जाएंगी, आपका बैंक अटैच हो जाएगा। आपने रीडायरेक्ट फौरन से कुछ नहीं करना, खुद ब खुद आपका रीडायरेक्ट होकर वॉलेट पे ले जाएगा। फिर आपने आधा घंटा 2 घंटे कुछ नहीं करना, बैंक वेरीफाई हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने विदड्रॉ का ऑप्शन लेना है और एक टच करना है, आपके पैसे अमाउंट 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आपकी कितनी कटौती होगी, हर बैंक की अलग कटौती है। मेरे ख्याल में नेशनल बैंक बेहतर है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो, मीजान बैंक और UBL बैंक के अलावा आप एलाइड बैंक में ले सकते हैं और HBL बैंक की ज्यादा कटौती है। बाकी का मुझे इल्म नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।